नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमाली टेकानी रूपरेला है। मैं साईं बाबा वुमेन्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अस्थानिक प्रेगनेंसी के बारे में, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। अब इसको क्यों अस्थानिक कहा जाता है, इसको जानने के लिए हमें पहले नॉर्मल फर्टिलाइजेशन और नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है उसके बारे में जानना रहेगा। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में बनती है, जिसको नली भी कहा जाता है। इस नली के फाइन मूवमेंट्स के जरिए ये प्रेगनेंसी आके बच्चेदानी में इम्प्लांट हो जाती है। जब ये प्रेगनेंसी किसी कारणवश ट्यूब के जरिए बाहर की ओर आंतों की तरफ जाती है या गर्भाशय के ग्रीवा में, जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसमें इम्प्लांट होती है, या गर्भाशय में हुए किसी पहले सर्जरी के स्कार में इम्प्लांट होती है, तब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे कॉमन जो एक्टोपिक होता है वो होता है ट्यूबल एक्टोपिक, मतलब नली में ही रहा हुआ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब चलते हैं एक्टोपिक के शुरुआती संकेत की तरफ। नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी पीरियड मिस होता है, उसके साथ साथ पेट में दर्द भी हो सकता है और हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी होती है। ये एक क्लिनिकल ट्रायड है, मिस्ड पीरियड्स, उसके साथ साथ पेट में दर्द और हल्की ब्लीडिंग, जो आपके डॉक्टर को एक इशारा करती है कि शायद ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। इसके साथ साथ नॉर्मल प्रेगनेंसी के दूसरे सिम्टम्स भी रहते हैं, जैसे कि हल्का फुल्का चक्कर आना, पेट में तेज ऐंठन होना, उल्टी होना। ये भी सिम्टम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी हो सकते हैं, इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है जब आपको ये कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि किन महिलाओं में ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। इसमें सबसे पहला और कॉमन है पेल्विक इन्फेक्शन। जिन महिलाओं को बार बार पेल्विक इन्फेक्शन होता रहा हो, उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा है ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स। जिनकी फेलोपियन ट्यूब यानी कि नली ब्लॉक रही हो, उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिन औरतों में पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, मतलब पेट का टीबी हुआ हो, उनमें एक्टोपिक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रही हैं, उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। जिन महिलाओं के बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, उनमें भी आंतें वगैरह चिपक जाने की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के संकेत देखते हुए या किसी कारणवश डॉक्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट रेकमेंड करेंगे और एक सोनोग्राफी भी रेकमेंड कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है प्रेगनेंसी का हार्मोन लेवल का टेस्ट, जिसका नाम है बीटा HCG। ये बीटा HCG के बेसिस पे आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। इसके साथ साथ जो सोनोग्राफी होती है, उसमें प्रेगनेंसी की सैक की साइज पता चलती है और वो भी आपकी ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कभी कभी इस सोनोग्राफी में हमको पता चलता है कि ये एक्टोपिक ऑलरेडी रप्चर हो चुका है और अंदर हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो चुकी है, इसीलिए डॉक्टर्स ये सोनोग्राफी रेकमेंड करते हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट में दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, एक है मेडिकल थेरेपी और दूसरा है सर्जिकल थेरेपी। तो मेडिकल थेरेपी में हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। ये इंजेक्शन तब हम यूज़ कर सकते हैं जब आप क्लिनिकली स्टेबल हो, अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं हुई हो और बीटा HCG का वैल्यू जो है वो एक सर्टेन लिमिट के अंदर हो और सैक की साइज़ भी बहुत बड़ी नहीं हो। यानी शुरुआती प्रेगनेंसी जो अगर एक्टोपिक रहती है तो हम उसमें मेडिकल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल थेरेपी जब किसी को दी जाती है, तब उनको ये ज़रूर समझाया जाता है कि कभी कभी मेडिकल थेरेपी फेल भी हो सकती है, तो इसके लिए पेशेंट को बहुत जागरूक रहना ज़रूरी है। और अगर आप इंजेक्शन लिए हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम होने पर तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर का संपर्क करना रहता है। ये मेडिकल थेरेपी जो इंजेक्शन रहता है, इससे धीरे धीरे प्रेगनेंसी की ग्रोथ कम हो जाती है और वो 2 से 3 महीने में बॉडी से पूरा एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरी जो थेरेपी है वो है सर्जिकल थेरेपी। तो यदि बीटा HCG की वैल्यू कुछ ज़्यादा है या प्रेगनेंसी थोड़ा लंबा समय तक चली है और सैक का साइज सोनोग्राफी में ज़्यादा है, या फिर अंदर कुछ अमाउंट की ब्लीडिंग हुई है, तब ऑपरेशन के जरिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट की जाती है। अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन दिया गया है, तो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी करने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 महीने का गैप रखना चाहिए। और अगर ऑपरेशन से ट्यूब निकाल दी गई है, तो आप दूसरी ट्यूब के जरिए प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
तो इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको सजाग रहना है क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में रिकरेंस के चांसेस हाई रहते हैं। मतलब अगर एक बार एक्टोपिक हुआ है तो दूसरी बार एक्टोपिक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना ज़रूरी है। क्योंकि ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है और इसमें कभी भी मेडिकल इमरजेंसी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसके बारे में जागरूक रहें और पीरियड मिस होते ही अपने डॉक्टर से मिलें।